हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखेंगे यूपीएससी हिंदी के टॉप 40 क्वेश्चन। ठीक है। जो मेरे भाई वीडियो में नहीं जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए, मेरे भाई सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो प्लीज़ पूरा देखा करें, क्योंकि अगर आपके पास 10 से 15 मिनट नहीं है वीडियो 40 क्वेश्चन करने के लिए, तो फिर आपकी पढ़ाई करनी बेकार है। ठीक है। देखो, जितने भी क्वेश्चन है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? बिल्कुल, रीतियां। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, रीतियां। ठीक है। चलिए, ये सारे क्वेश्चन यूपीएसआई में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? हमको गलत ढूंढना है, ये आपको देख लेना है, क्वेश्चन पढ़ना है पूरा, गलत विकल्प को चुने। तो कौन सा हो जाएगा दूसरे में राइट ऑप्शन? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, बादल, मेघ, वायु और समीर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य अकादमी से अच्छा हाँ ठीक है, हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसी करती है? यानी कल सुनना मुझे किसकी रचना है, किसकी करती है? तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, धूमिल की। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, धूमिल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव करें, जो अशुद्ध वाक्य है। तो कौन सा हो जाएगा? कल तुमको कहाँ जाना है। जो अशुद्ध है ऑप्शन नंबर सी, कल तुमको कहाँ जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे भाई ये जरूर देख लेना एग्जाम में कि शुद्ध बूझ रहा है अशुद्ध बूझ रहा है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? बनी हुई रस्सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, बनी हुई रस्सी। चिदम्बरा भी है, अयामा भी है और उर्वशी भी है। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? यानी पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? तो कौन सा हो जाए पुजारी का स्त्रीलिंग? बिल्कुल पुजारिन। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है हमारा पुजारिन। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, पुजारिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। गुण के विपरीत नाम इसके अर्थ को दर्शाती उपयुक्त का चयन करें। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सातवें का? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, आंख का अंधा नाम नैन सुख। आंख का अंधा नाम नैन सुख। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का सामान्य शब्द है? नृप। नृप का क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? बिल्कुल आठवें में ऑप्शन नंबर सी, भूप। बी, भूप महीप। भूप महीप। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे, बूंद बूंद से घट भरे, सही विकल्प का चयन करके लुप्त को पूरा करें। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन नौवे का हमारा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, टपक रीतो होए। ऑप्शन नंबर ए, टपक रीतो होए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक हिंदी आती है यूपीएसआई की भी आपकी। उत्साह वास्तव में और की मिलीजुली अनुभूति है, दिए गए विकल्प में से रिक्त स्थानों के लिए सही का चयन करें। तो 10वें का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, कर्म और फल। यानी उत्साह वास्तव में कर्म, उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से विभक्ति संबंध त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। तो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल
11वें में रामा घर को जाती है, रामा घर को जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है? कौन सा विकल्प असंगत है? हमको असंगत देखना है। तो कौन सा हो जाएगा? पत्थर और ईला, पत्थर धन ईला। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। प्रत्येक से रहो सिखाता है कि आसपास में दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के लिए सही वाक्य का चयन करें। देखो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए। कैसे? देखो प्रत्येक धर्म, है ना, प्रत्येक धर्म सिखाता है, प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आसपास में भाईचारे से रहो। ठीक है, ये जो हमने यहाँ लिखा है ये से रहो, ये यहाँ होता है कि आपस में भाईचारे से रहो। ठीक है, तो उसका ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका से संपादक रहे थे? तो क्या हो जाएगा 14वें का हमारा राइट ऑप्शन? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हंस। ऑप्शन नंबर बी हंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित कौन सी नहीं है? यानी नागार्जुन द्वारा रचित इनमें से कौन सी नहीं है? चार जो ऑप्शन दिए आपके, तो कौन सी नहीं है? पुरानी जूतियों का कोरस, पुरानी जूत, अच्छा 15वें का ए, सॉरी 15वें का ए, उस जनपद का कवि हूँ। ठीक है, अभी गलत हो जाता, उस जनपद का कवि। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प में संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा है? संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा है? चलिए तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 16 का हमारा? यह काया है या शेष उसी की छाया है, यह काया है या शेष उसी की छाया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? बिल्कुल 17वें में ऑप्शन नंबर ए नाटक। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 2 दिनों से पड़ रही ठंड और शीतलहर से जीवन अस्त व्यस्त हो गया। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके पूर्ण वाक्य करें। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल 18वें में ऑप्शन नंबर बी जन। ठीक है, पिछले 2 दिनों से पड़ रही ठंड और शीतलहर से जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ववती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर, ठीक है, हाँ ठीक है, 19वें का, ठीक है 19वें में हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, परवर्ती। ऑप्शन नंबर डी परवर्ती। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यह क्रिया का कौन सा रूप है? माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, तो यह क्रिया का कौन सा रूप है? तो कौन सा रूप हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल 20वें में ऑप्शन नंबर डी प्रेरणार्थक क्रिया।
ऑप्शन नंबर डी प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका दमन न किया जा सके वह कहलाता है। जिसका दमन न किया जा सके वह कहलाता है। क्या कहलाता मेरे भाई? बिल्कुल अदम्य। ऑप्शन नंबर बी अदम्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, अदम्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? कौन सा विशेषण हो जाएगा इसमें? दादी ने खिलौने, ढेर सारे खिलौने खरीदे। तो क्या हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन हमारा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी अनिश्चित संख्यावाचक। कोई संख्या निश्चित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गायिका शब्द का बहुवचन है। गायिका शब्द का बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा? गायिकाएं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, गायिकाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक नहीं रखा बल्कि ज्ञान को चाणक्य नीति में लिखकर आने वाली पीढ़ियों को भी दिया। दिए गए विकल्प में से रिक्त स्थानों के लिए सही का चयन करें। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल 24 का राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी, समिति अपनी। उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक सीमित नहीं रखा बल्कि ज्ञान को चाणक्य नीति में लिखकर अपनी आने वाली पीढ़ी को भी दिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा में उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन सा है? उत्कंठा के समानार्थी शब्द, इसके जो समानार्थी कौन कौन है? तो कौन कौन से हो जाएंगे? बिल्कुल 24 में ऑप्शन नंबर 25 में ऑप्शन नंबर सी, उत्सुकता अभिलाषा। उत्सुकता अभिलाषा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? बिल्कुल 26 में हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी उषा राज। उषा राज हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो क्या हो जाएगा 27वें का? बिल्कुल जबलपुर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, जबलपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुने। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुने। सामग्री सम्राट। सामग्री सम्राट, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, सामग्री सम्राट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिठाई शब्द किस भाषा का एक वचन है? मिठाई शब्द किस भाषा का एक वचन है? तो 29 में राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मिठाइयाँ। ऑप्शन नंबर डी, मिठाइयाँ। ठीक है, चलिए मिठाइयाँ का एक वचन। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा के शब्द जिनकी हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर, यानी जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द कहलाते हैं। तो यानी क्या कहलाते हैं, है ना? तो क्या कहलाएंगे मेरे भाई? तत्सम शब्द। ऑप्शन नंबर ए, तत्सम शब्द। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे।
ऊषा उदास आती है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ऊषा उदास आती है, तो किस अलंकार का प्रयोग हुआ है मेरे भाई? बिल्कुल 31 में क्या हो जाएगा? बिल्कुल मानवीय अलंकार, मानवीकरण। ऑप्शन नंबर बी मानवीकरण। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं आगे। अनुचित विकल्प का जोड़ा कौन सा है? अनुचित विकल्प का जोड़ा कौन सा है? बिल्कुल 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उन्नत और उन्नति। ऑप्शन नंबर सी, उन्नत और उन्नति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो गद्यांश सागा, इसको पढ़ेंगे। 33-34 यानी 3 क्वेश्चन है। देखो, बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। ज्ञान विज्ञान और तर्क शक्ति से संपन्न युवक, श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद कर्मठ, साहसी, जुझारू एवं ओजस्वी युग पुरुष, धर्म के पुनर्जागरण का बीड़ा उठाकर जब विवेकानंद ने सर्वधर्म सम्मेलन के शिकागो में भाषण दिया तो समस्त जनता मंत्रमुग्ध हो गई, मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने दावा किया कि वेदांत दर्शन की सर्वोच्च दर्शन है। 19वीं सदी के अंत तक जो लड़ाई धर्म के क्षेत्र में लड़ी जा रही थी, कालांतर में उसने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया। 1908 में गुप्त क्रांति के जो संगठन बने, उनकी प्रमुख प्रेरणा भी विवेकानंद की शिक्षाएं थी। विवेकानंद ने भारत के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 33, बीड़ा उठाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? बीड़ा उठाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, संकल्प करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, संकल्प करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लड़ाई ने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया था? किस लड़ाई ने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया था? तो कौन सी लड़ाई थी मेरे भाई? धर्म की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, धर्म की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे मंत्रमुग्ध। मंत्रमुग्ध के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग हो सकता है? तो किस शब्द का हो सकता है मेरे भाई 35 में? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, मोहित। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, मोहित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, स्थिति मजबूत करना। ऑप्शन नंबर डी, स्थिति मजबूत करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब तो बहता समय शिला सा जग जाएगा, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो किस अलंकार का प्रयोग हुआ है मेरे भाई? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, उपमा अलंकार का। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपमा अलंकार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र स्कूल गए थे,
इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? छात्र स्कूल गए थे। इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? तो कौन सा रूप हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल 39 में ऑप्शन नंबर ए पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर ए पूर्ण भूतकाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 में और न 13 में, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? बोलते थे ना जैसे नॉर्मल, ना 3 में ना 13 में, है ना, वो जो बोल देते हैं नॉर्मल। तो इस कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा? बिल्कुल 3 में और न 13 में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? महत्वहीन। महत्वहीन। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो मेरे भाई आज के जो 40 क्वेश्चन है आपके सभी पूरे हुए। मेरे भाई वीडियो कैसी लगी सभी को? सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।